तो बच्चों अब इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5th से लेकर के 7 तक। तो इसमें हम लोगों को त्रिकोणमितीय अनुप्रयोग के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन रहे हैं उन सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। और इस डिस्कशन में हम लोग ये सीखेंगे कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चाहे जैसे भी आ जाए उसको कैसे डील करना है और कैसे सॉल्व करना है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले नंबर क्वेश्चन आपको मिलेगा क्वेश्चन नंबर 5th। इसमें बोल रहा है कि क्षैतिज तल से ऊपर रखी वस्तु को क्षैतिज तल से देखने पर क्षैतिज रेखा और दृष्टिकोण के मध्य बना कोण कहलाता है। तो इसमें एक ट्रिक है कि जब भी क्षैतिज तल से ऊपर रखे वस्तु को देखा जाएगा, यानी ये क्षैतिज तल है, हॉरिजॉन्टल लाइन है, और जब इसको ऊपर कोई देखा जाएगा तो हमेशा एंगल ऑफ एलिवेशन यानी उन्नयन कोण बनेगा। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था ये। जब भी ऊपर देखा जाए बच्चों तो सीधा उन्नयन कोण आपको करना है, ठीक है। अब पुल पर बैठा बंदर नदी में नाव देखता है। एक पुल पर बंदर बैठा है और नदी में नाव देखता है। फिर उसके बाद बोल रहा है जिसका अवनमन कोण 45 डिग्री है। यदि पुल की ऊंचाई 25 मीटर हो तो नाव की बंदर से दूरी होगी। यानी एक पुल है, मान लेते हैं यहाँ पुल है, ठीक है ना। तो ये पुल मान लीजिए और इस पुल पर एक बंदर बैठा है, ठीक है ना। अब बोल रहा है नदी में नाव को देख रहा है। ये मान लेते हैं नदी है और किसी नाव को देख रहा है, ये ऐसे देख रहा है इस पर। तो उसका बोल रहा है क्या कि उसका अवनमन कोण कितना है, 45 डिग्री है। यानी कि अवनमन कोण क्या होता है, ये इसकी जो ऑब्जर्वर है, जो देख रहा है, प्रेक्षक है, उसके आँखों के सीधे लाइन जाने वाली, और जो जिस ऑब्जेक्ट को देख रहा है उसको लाइन को खींचते हैं और जो एंगल बनता है उसी को बोलते हैं, इसी कोण को बोलते हैं अवनमन कोण। तो इसको ये अवनमन कोण बना रहा है और ये कितना है, 45 डिग्री है, ठीक है। तो ये जितना एंगल बनता है वो भी, ये वाला भी उतना ही एंगल बनता है। यानी ये कौन से अल्टरनेट इंटीरियर एंगल एकांतर कोण के नियम से होता है ये, ठीक है ना। तो पूछ क्या रहा है कि बंदर और नाव, ये क्या है, नाव है, और ये क्या है, बंदर है। तो बंदर और नाव के बीच की दूरी क्या होगी, ये हमको पूछ रहा है, ठीक है। क्या दिया है बच्चों, इसमें पुल की ऊंचाई 25 मीटर दिया है। तो पुल की ऊंचाई 25 मीटर ये हो जाएगा, ठीक है। अब 25 मीटर ऊंचाई है और हमको क्या करना है, कर्ण ज्ञात करना है। क्या कर्ण ज्ञात करना है, और ये क्या दिया है, ऊंचाई दिया हुआ है, ठीक है। तो आपको पता होगा कि पोल यानी लंब और कर्ण में कौन सा, लंब बटे कर्ण किस में आता है, साइन में आता है। तो हम लोग साइन का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पास मैं इसको मिटा देता हूँ और आपको यहाँ पास बताता हूँ अच्छे से। तो इसमें साइन थीटा का यूज़ करेंगे। तो साइन 45 डिग्री इज इक्वल लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना है बच्चों, ये पुल की ऊंचाई जो है वही लंब है, 25 है, और कर्ण क्या है, तो ये कर्ण मान लेते हैं, जैसे कि ABC, तो AC हो जाएगा कर्ण। 45 डिग्री का मान होगा बच्चे 1/√2 25 AC। इसको इससे इंटू कराएंगे तो AC आएगा, और इसको इससे इंटू कराएंगे तो 25√2 आएगा मीटर में। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा 25√2, जो कि इस ऑप्शन में है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक पेड़ की छाया 17√3 मीटर है। एक मान लीजिए पेड़ है, तो इसकी छाया जो है ना, उसकी छाया की जो लंबाई है वो कितना है, 17√3 मीटर है। ओके, ये पेड़ है। बोल रहा है यदि पेड़ की ऊंचाई 17 मीटर हो, 17 मीटर हो, ये पेड़ की ऊंचाई 17 मीटर हो, तो सूर्य का उन्नयन कोण मतलब ये एंगल ऑफ एलिवेशन, यानी ये वाला, ये बताना है, ठीक है ना। तो आपको क्या इसमें दिया है, लंब दिया है, और ये क्या है, आधार है। तो लंब और आधार, देखिए लंब और आधार किस में लगता है, लंब बटे आधार लगता है tan में। तो हम लोग लगाएंगे tan थीटा। थीटा हमको पता करना है तो थीटा कर दिए, लंब और बटे आधार
आधार लिख दिए। फिर इसके बाद क्या करेंगे बच्चों, लंब यहाँ पास क्या है 17 है तो लिख देंगे 17, आधार कितना है 17√3 है तो tan थीटा यहाँ पास हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पास 17 को 17 से काट लेंगे, ऊपर बचेगा 1, तो tan थीटा इज इक्वल हो जाएगा 1/√3। अब हमको सोचना होगा कि कितना tan कितना डिग्री का वैल्यू 1/√3 होता है। तो देखिए tan 30 डिग्री का वैल्यू √3 होता है, tan कैंसिल और थीटा का वैल्यू मिल जाएगा 30 डिग्री, यानी यहाँ पास हमको ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं और देखते हैं। एक ऊर्ध्वाधर खंभे की परछाई खंभे की ऊंचाई के बराबर है, यानी अब इस यहीं पास देख लेते हैं। देखिए ये एक ऊर्ध्वाधर खंभा है, इस खंभे की जो ऊंचाई है खंभे की परछाई के बराबर है। ठीक है ना, तो बोल रहा है कि आप बताइए कि तब सूर्य का अवनमन कोण क्या होगा। देखिए जब भी अगर बराबर केस आए, मतलब ये हाइट और बेस दोनों बराबर आए, लंब और आधार दोनों बराबर आए, तो उस केस में या अवनमन पूछे या उन्नयन पूछे, दोनों में 45 डिग्री एंगल बनता है। तो यहाँ से ये वाला पूछे तो भी 45, क्योंकि अभी तो यही पूछ रहा है अवनमन कोण, तो 45 होगा। अगर उन्नयन बोलता तो भी कितना होता 45 ही होता, क्योंकि ये दोनों आपस में बराबर होते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग देखें क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर 8 तक 4 क्वेश्चन। फिर अगले वीडियो मिलते हैं कुछ खास ऑब्जेक्टिव के साथ। और ध्यान रहे कि ये जो ऑब्जेक्टिव है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको देखेंगे और आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। तो थैंक यू और अगले वीडियो में मिलते हैं।